सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम वटवृक्ष पुस्तिका का पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है शिष्टाचार। आइए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ शिष्टाचार। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने शिष्टाचार की महत्ता पर प्रकाश डाला है। हमारा व्यवहार बड़ों तथा छोटों के साथ कैसा होना चाहिए, इस पर प्रकाश डाला गया है। एक पुरानी कहावत है, बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। इसका सरल अर्थ यह है कि अगर किसी के साथ ढंग से बातचीत की जाए तो सुनने वाला खुश होकर आपको इनाम भी दे सकता है, जबकि उसी से खराब ढंग से बातचीत की जाए तो वह आपसे नाराज हो सकता है और आपका नुकसान भी कर सकता है। बच्चों, ढंग यानी कि तरीका। तो यहाँ पे लेखक हमसे यह कहना चाहते हैं कि अगर हमारा बात करने का जो तरीका है वह अच्छा हो, लुभावना हो, तो जो सुनने वाला होता है वो हमें इनाम दे सकता है। लेकिन अगर हमारे बात करने का तरीका गलत हो, अगर हमारे बात करने का तरीका जो है वो खराब हो, जो सुनने वाला जिससे अपमानित बोध करे या सुनने वाले को अच्छा ना लगे, तो इनाम के जगह पे वह जो है हमारा नुकसान कर दे सकता है ना। तो हमारा जो तरीका होता है बात करने का वह हमेशा अच्छा होना चाहिए। इससे हमारा जो शिष्टाचार है वह दर्शाता है, और हमारा जो शिष्टाचार, हमारी जो शिष्टाचार है वो जो हम वहन कर रहे हैं वो दर्शाया जाता है हमारे व्यवहार के तहत। तो हमारा व्यवहार या बातचीत करने का तरीका हमें हमेशा सही और अच्छा रखना चाहिए, चाहे हम बड़ों से बात करें या अपने से उम्र में छोटों से। आइए बच्चों, आगे बढ़ें। यह बात आप अपने घर में भी देख सकते हैं। घर में आपके बड़े आपकी हर प्रकार से देखभाल करते हैं। वे इस बात का प्रयत्न करते हैं कि आप अच्छे बने, अपने पैरों पर खड़े हों तथा समाज में परिवार का नाम रोशन करें। बच्चों, नाम रोशन करना यानी नाम ऊंचा करना, यह एक मुहावरा है। नाम रोशन करना, जिसका अर्थ होता है नाम ऊंचा करना या सम्मान बढ़ाना। बच्चों, मुहावरा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यह वाक्य का वह हिस्सा है जिसे हम किसी महत्वपूर्ण घटना को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। आइए बच्चों, आगे बढ़ें। जब वे आपके लिए इतना कुछ करते हैं, तब आपका भी यह कर्तव्य बन जाता है कि आप उनके साथ नम्रता और शिष्टता से बातचीत करें। बच्चों, नम्रता अर्थात होता है विनीत भाव, और शिष्टता होती है सज्जनता। बच्चों, घर में आपके जो बड़े हैं, जो आपका ध्यान रखते हैं, माता पिता, दादा दादी, जो भी है, वो सभी आपका देखभाल करते हैं, आपको अच्छा रखने का हर प्रयत्न करते हैं और बस इतना ही चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें और उनका नाम जो है समाज में रोशन करें। आप
आपका कर्तव्य यह बनता है कि आप उनसे नम्रता और शिष्टता के साथ व्यवहार करें। आप उन्हें सम्मान दें, उनसे कभी झगड़ा न करें और हमेशा उन्हें जो है सम्मानित करें। अपने व्यवहार के तहत आप उन्हें सम्मानित करें। यदि वे आपके व्यवहार से प्रसन्न होते हैं तो उनके मन में आपके लिए और अधिक स्नेह उत्पन्न हो जाता है। अब एक बात पर विचार कीजिए कि कल जब आप भी बड़े हो जाएंगे तब क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके छोटे आपसे अशिष्टता से बात करें? बच्चों, शिष्टता का विपरीत शब्द होता है अशिष्टता, यानी असज्जनता। अगर आप किसी से चिल्लाकर बात कर रहे हैं तो उसे असज्जनता कहेंगे। तो बच्चों, ये आप विचार कीजिए कि कभी आप जब बड़े हो जाएंगे और आपसे उम्र में छोटे जो है वह आपसे चिल्लाकर बात कर रहे हैं या आपसे अशिष्टता से व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि घर में जो भी बड़े हैं या बाहर भी, सबसे हम शिष्टता से व्यवहार करें। संसार में जितनी भी महान संस्कृतियां हैं वे सुनीतियों के आधार पर ही ऐसा रूप ले पाई है। उनके व्यवहार और आचरण के कारण ही लोगों ने उन्हें पसंद किया है। क्या आप चाहेंगे कि लोग आपके व्यवहार और आचरण के कारण आपको पसंद न करें? बच्चों, आचरण अर्थात व्यवहार। यहाँ हम दुनिया में जितने भी संस्कृतियां क्यों न देखें, उन्हें अपनाया इसीलिए गया है क्योंकि उनमें जो है सुनीतियां रही हैं। उनके जो आचरण रहे हैं, उनके जो व्यवहार रहे हैं, वह लोगों ने पसंद किया है, उसे समाज ने पसंद किया है। तो इसलिए आपको भी अपना जो व्यवहार है वह बड़ों एवं छोटों दोनों के साथ ही समान रूप से शिष्टता और नम्रता के साथ होनी चाहिए। प्रत्येक समाज में बातचीत का अलग ढंग होता है, किंतु सभी चाहते हैं कि बड़ों का आदर और सम्मान किया जाए। बातचीत करने की शैली ऐसी हो कि सुनने वाले को न तो चोट पहुंचे न ही किसी प्रकार का दुख। बच्चों, शैली यानी तरीका, ढंग यानी तरीका और शैली यानी कि तरीका। तो बच्चों, हमें यहाँ पे अनेक शब्द जो है एक अर्थ वाले मिले। शैली का और ढंग का दोनों का अर्थ तरीका होता है। तो बच्चों, हमारे बात करने का जो तरीका होना चाहिए वो किसी को चोट न पहुंचाए, यह हमें देखना है। किसी को असम्मानित ना करे, यह हमें देखना है। और इसी व्यवहार में हमारी जो शिष्टता है, जो शिष्टाचार है, वह झलकती है। बातचीत के अच्छे तरीकों में सबसे महत्वपूर्ण है विनम्रता। मान लीजिए किसी बड़े व्यक्ति ने आपको बुलाया। आप यदि अब बातचीत का तरीका जानते हैं तो कहेंगे, जी अभी आता हूं। लेकिन यदि आपको बातचीत का तरीका नहीं आता तो आप कहेंगे, रुकिए अभी आता हूं। पहले जवाब से आपके बड़े खुश होंगे और आपसे प्रेम पूर्वक बात करेंगे, जबकि दूसरे जवाब से वे भले ही नाराज ना हो पर खुश भी नहीं होंगे। तो बच्चों, बात करने की जो शैली होती है उसका हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। हम कुछ ऐसा ना बोल पड़े जिससे सामने वाले को दुख पहुंचे या वो असम्मानित बोध करे, बल्कि हमारे बोलने के तरीके में कुछ विनम्रता भी झलकनी चाहिए, जिससे कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसे
अच्छा लगे। बातचीत करते समय हमें केवल अपनी बात नहीं हाँकनी चाहिए। बच्चों, अपनी बात हाँकना यह भी एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है अपनी ही कहे जाना। जब आप सिर्फ अपने बारे में कह जाते हो और दूसरों की नहीं सुनते हो, तब उस मुहावरे को कहते हैं अपनी बात हाँकना। तो बच्चों, यहाँ लेखक हमसे कहते हैं कभी भी हमें अपनी बात जो है हमेशा नहीं हाँकनी चाहिए। सामने वाला क्या बोल रहा है वह सुनने का दायित्व भी हमारा है। सामने वाले की बात भी पूरे ध्यान से सुननी चाहिए। बातचीत करते समय ऐसा भी हो सकता है कि आपके बड़े कोई ऐसी बात कह दें जो आपको ठीक ना लगे, अर्थात आप उससे सहमत ना हो। सहमत यानी कि स्वीकार करना या मान जाना। ऐसा कई बार होता है बच्चों कि हमारे सामने जो बड़े हैं या हमसे छोटे हैं जो कहते हैं, अक्सर हम उससे सहमत नहीं होते, उसे मान नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें असम्मानित करें। हमारे व्यवहार में कभी भी विनम्रता की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ऐसी स्थिति में पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका देना चाहिए। बीच में ही बार बार टोकना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। टोकना यानी बीच में बाधा डालना। तो बच्चों, यहाँ लेखक हमसे कई सारे शैलियों के विषय में बात कर रहे हैं जहां हमारी जो शिष्टाचार है वह झलकती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ अगली बार से आप भी अपने शिष्टाचार का ध्यान रखेंगे और बड़ों एवं छोटों से विनम्रता के साथ बात करेंगे। आशा करती हूँ आपको पाठ यहाँ तक समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।